हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है सर्विस पे जीएसटी कैसे लगता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक किया क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अप्रैल मंथ के सारे ट्रांजैक्शंस किए और जीएसटी एडजस्टमेंट किया। जीएसटी एडजस्टमेंट के बाद जीएसटी का पेमेंट किया और चालान जनरेट करना सीखा, सीपीआई नंबर। देन नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, चालान रिकनसाइल भी किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, हम लोगों ने क्या नहीं किया था। अब देखिए होता क्या है, हमने गवर्नमेंट को पेमेंट तो कर दिया टैक्स का, और टैक्स का पेमेंट करने के बाद रिटर्न जनरेट करना होता है। तो रिटर्न आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स यू नीड टू फाइल GSTR 1 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अगले महीने की 10 तारीख को। और क्या करना होता है, GSTR 3 भी हमें रिटर्न फाइल करना होता है अगले महीने की 20 तारीख तक। तो ये दो काम कैसे करना है, तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग GSTR 1 गवर्नमेंट को ऑनलाइन भी फाइल करते हैं, ऑफलाइन भी फाइल करते हैं। तो हम लोग जो सिस्टम समझेंगे कि टैली से कौन सी फाइल निकलेगी और कैसे अपलोड करना है। तो टैली से जो हम फाइल निकालते हैं वो जेसन फाइल निकालते हैं और उसी को फाइनली हम लोग गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन आप अपलोड करने से पहले, रिटर्न फाइल निकालने से पहले हम लोग 2-3 बार जरूर एक बार चेक कर लेंगे सेल्स और परचेज। सेल्स की पूरी डिटेल हम लोग क्या करेंगे, 1-2 बार चेक कर लेंगे सेल्स परचेज अपने सारे। तो जनरेट GSTR 1 कैसे करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। फोल्डर बनाई हुआ है न्यू फोल्डर के नाम पे। चलिए ठीक है, या हम लोग फिर से एक फोल्डर बना ही लेते हैं Ctrl+Shift+N करके। न्यू के नाम से मैंने बना दिया। ओके, ये फोल्डर आपका बन गया। अब इसी के इसका हम लोग एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ओके, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। अब हमें GSTR 1 जनरेट करना है अप्रैल मंथ का। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले में। यही होता है GST रिपोर्ट और यही होता है GSTR 1। अब देखिए यहाँ पे अप्रैल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का ऑलरेडी दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप एल्ट के साथ F2 दबाइए, पूरा डिटेल आ रहा है, B2B सप्लाई, B2C और क्रेडिट नोट जितना भी है। अब इसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे अल्ट के साथ ई, अल्ट के साथ ई दबाने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिए करंट पे नहीं क्लिक करना है, हमें ई रिटर्न पे एंटर करना है। और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, जेसन फाइल ले लेना है, क्योंकि जेसन फाइल ही हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस आपको पेस्ट करना होता है। एड्रेस पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे फाइल नेम ध्यान रखिएगा, जेसन फाइल अपने आप आ गया नेम। देन इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट्स इट, सेंड। तो ये देखिए हमारा जेसन फाइल हम लोग का जनरेट हो गया, जो डिटेल है सब कुछ सही था। और ये 2 KB की फाइल है, छोटी सी की फाइल है, यही हम लोग को GSTR 1 अपलोड करना है गवर्नमेंट की साइट पे जाके अपना लॉगिन करके। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट जाता है, इसको देखने के लिए ध्यान रखिए, अपलोड करने के लिए नहीं। अगेन ई रिटर्न पे जाइए, एक्सेल फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसमें आप खुद देख सकते हैं कैसे रिपोर्ट जाती होगी। तो एक्सेल आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तो एक्सेल पे जनरेट करके दिखा देगा। ओके, सो देखिए B2B B2C ये सब जनरेट हो रहा है। ये सारे शीट अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे अपने आप, टैली उसको क्रिएट कर देगा। फाइनली देखिए एक्सेल पे बन के आ गया। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से, तो सारे के सारे अलग अलग टेबल में आ गया। B2B सप्लाई दिखाएगा कि B2B आपने कितने सप्लाई किए, क्या इनवाइस नंबर था आपका। B2C L लार्ज नहीं है, B2C स्मॉल में था एक ट्रांजेक्शन। क्रेडिट नोट है क्या, हाँ क्रेडिट नोट था। ओके, अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई क्रेडिट नोट नहीं था। कोई एक्सपोर्ट है, नहीं है। एडवांस टैक्स है, नहीं, एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट नहीं है। कोई देखिए एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया है, कुछ नहीं। HSN वाइज समरी आ गई, किस HSN कोड का कितना क्वांटिटी आपने सेल किया है, कितनी वैल्यू है, कितना GST लगा, IGST कितना, CGST कितना, स्टेट टैक्स, ये कंप्लीट आ गया। इसी तरीके से फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कितना इशू किया आपने, 1 नंबर से लेकर 3, यानी टोटल नंबर ऑफ इनवाइस आपने 3 इशू किए अप्रैल मंथ में। बाकी ये जो नीचे डिटेल है, ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही रिपोर्ट बेसिकली जेसन में बन के जाती है ना। ये तो GSTR 1 हो गया। अब GSTR 3 भी देना है, तो GSTR 3 देने के लिए ध्यान रखिए 3 में जाइए। और यहाँ पे भी अप्रैल से 30 अप्रैल आ गया, नहीं तो आप Alt F2 करके पीरियड सही कर सकते थे। और यहाँ क्या दबाना है, यहाँ पे अगेन Alt E दबाना है और ई रिटर्न। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जेसन फाइल, और यहाँ पे जेसन फाइल जहाँ पे भी लोकेशन अपना देना है, लोकेशन पेस्ट कर दिया मैंने। और जेसन फाइल फाइनली 3B का जा रहा है। दिख गया आप लोग को जेसन फाइल भी। तो ये जेसन फाइल जेसन है GSTR 3B का, सॉरी GSTR 3B नीचे दिख रहा है। ये फाइल अपलोड कर देंगे गवर्नमेंट की साइट पे। तो गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड करते ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं
कि फॉर्मेट कैसे जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, हम इसको एक्सेल पे नहीं, हम इसको वर्ड पे प्रिंट करेंगे। अगर आप करने की कोशिश करेंगे ना LT और यहाँ एक्सेल पे स्प्रेडशीट, तो देखिए यहाँ पे नहीं होता है, XLSM लेने लगता है, एरर आएगा, आपको दिक्कत आएगी। तो आप क्या करिए, इसके लिए क्या करिए कीजिए, आप लोग अल्ट के साथ P दबा दिया कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे रिटर्न फॉर्म आपको देखना है, इंटर करिए और यहाँ पे प्रीव्यू देख लिया कीजिए। और ध्यान रखिएगा प्रीव्यू जो दिखाएगा वर्ड पे ही दिखाएगा, MS वर्ड होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो आप देखिए ये 3B का प्रीव्यू दिखा रहा है, कुछ ऐसी डिटेल जाती है। 3.1 में क्या डिटेल होती है, 3.2 में क्या होता है, एलिजिबल ITC कितनी ITC आपको मिल जा रही है ना, IGST में कितनी ITC है, CGST में कितनी है, SGST में कितनी है, और फाइनली आपको क्या टैक्स गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो ये डिटेल्स अपने आप आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से, और इस फाइल को आप चाहे तो सेव भी कर सकते हो, किसमें, उसी फोल्डर में जिसमें आप सारे रिटर्न्स को रखे हो। मैं सेव एज करता हूँ और यहाँ पे जो ब्राउज कर लेते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे हम लोग ने फोल्डर बनाया था न्यू नाम से, डेस्कटॉप, ओके न्यू, इसी में आप इसको सेव कर सकते हैं। उसका नाम अपने से दे सकते हो, फिलहाल तो इस नाम से जा रहा है PQCB, क्लोज करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया सब लोग को GST 1 और 3B कैसे प्रिंट करना है, यहाँ पे मैंने बता दिया। आज का बेसिकली टॉपिक था ये चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, GST यूजिंग टैली ERP 9, ये हम लोग को देखना था। अब इसमें देखिए दे रखा है क्या, सेल सर्विस। तो सेल सर्विस में देखिए यहाँ पे क्या है, लोकल। अगर हम कोई सर्विस अगर सेल कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ऑन 1 मई 2020 को कंपनी प्रोवाइड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, सपोज करिए हम लोग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके मई 2020 में। SSC दे रखा है कि सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, सर्विस जैसे प्रोडक्ट के लिए HSN कोड होता है, सर्विसेज के लिए SSC कोड होता है। क्या, फाइंड फ्रॉम द इंटरनेट, आप इंटरनेट से देख लीजिएगा क्या इसका SSC कोड है। अमाउंटिंग रुपीज़ 3,20,000 का बिल बना रहे हैं हम लोग 18% GST के साथ, सर्विसेज के ऊपर 18% GST लगती है। किसके नाम पे बिल बना रहे हैं, गैलेक्सी लिमिटेड, अ रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन है ये, गैलेक्सी, अ रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिफोर पासिंग द रिक्वायर्ड एंट्री वी नीड टू क्रिएट द बिलो मेंशन लेज मास्टर्स, तो मास्टर हमें बनाना पड़ेगा किस नाम से, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले टैली में आते हैं। अब हमें मई मंथ के ट्रांजैक्शन करना है, इस बार सर्विस से सप्लाई करनी है, तो लेज़र में जाते हैं, पहले तो लेज़र ही क्रिएट कर लेते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, इंटीरियर, ठीक है, डेकोरेशन सर्विस। तो ये हमारे लिए ध्यान रखिए, इसकी सर्विस हम लोग दे रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, हम लोग का ये भी बिजनेस है। तो डायरेक्ट इनकम हो गया, GST लगेगा जी हाँ, लेकिन ये क्या है, सर्विस है। इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार हमें आइटम तो बनाना नहीं है, तो यहीं पे हमें सेटल्टर GST यस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, दिखा रहा है ना, यहाँ पे यस करिए, यस करते ही देखिए आप HS, यहाँ क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे वही इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, IDS मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और इसका HSN कोड, SSC कोड यहाँ पे इन्होंने फाइंड किया है, तो मैं भी यही लिख देता हूँ 998। बाकी आप नेट से फाइंड आउट कर सकते हो, 391 है। इज नॉन GST गुड्स, नहीं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, तो जाहिर सी बात है ये टैक्सेबल है, सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। तो देखिए सेल्स टैक्सेबल लिया जा रहा है, कितना % GST है, 18%, ठीक है ना। सर्विस है, दैट्स इट, कंट्रोल है। तो ये हमें सर्विस का SLGL बनाना पड़ेगा। ऐसे लेज़र बनाने के बाद फिर क्या करना है, अब एक पार्टी का बनाना पड़ेगा, गैलेक्सी लिमिटेड, जिसको कि हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं, गैलेक्सी लिमिटेड, ठीक है। गैलेक्सी लिमिटेड, ये क्या हो जाएंगे, हमारे सेंड्री डेटर हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको सप्लाई करें, बिल बाय बिल यस रहना चाहिए। अब गैलेक्सी लिमिटेड का एड्रेस और एड्रेस यहाँ से मेंशन कर लीजिए, जैसे यहाँ पे बेतिहाता नियर हनुमान मंदिर, गोरखपुर। ओके, गोरखपुर। स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 273,
बाकी मोबाइल नंबर है क्या? कुछ नहीं है, छोड़िए आगे बढ़ा जाए। कोई जीएसटीएन नंबर है क्या इनका? तो यहाँ पे कोई जीएसटीएन नंबर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर रेगुलर डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होना चाहिए ना, बात समझे? तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जीएसटीएन नंबर हमें देना ही पड़ेगा। और आपको अगर दिखाऊं आगे बिल में मेंशन भी होगा। ये देखो गैलेक्सी लिमिटेड का ये नीचे प्रिंट प्रीव्यू में है 09AACI ट्रिपल ए है CI 1681 1681 G1ZN हो गया। दैट्स इट। इतना करने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए तो बन जाएगा। लीजिए लेज़र बनाने के बाद अब क्या करना है, अब सिंपल से हमें सेल्स की एंट्री करनी है। तो सेल्स की एंट्री, सर्विस हम सेल कर रहे हैं तो सर्विस सेल की एंट्री सेल में ही हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आइटम हमें नहीं शो करना है, यहाँ हमें मोड चेंज करना पड़ेगा, Ctrl+H। ओके, सो Ctrl+H करके यहाँ पे कौन सा मोड ले लेंगे हम लोग, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। पार्टी नेम क्या है, गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम लोग सेल कर रहे हैं सर्विस। और ध्यान रखिएगा डेट का बड़ा ख्याल रखिएगा, तो यहाँ पे F2 करके पहले मैं डेट सही कर, अच्छा नहीं डेट तो ऑलरेडी सही है 1 मई। पर्टिकुलर में क्या हम लोग दे रहे हैं सर्विस में, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस दे रहे हैं। कितनी वैल्यू है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस की? ओके, सो अब देखिए यहाँ पे सेल्स के यहाँ पे दे रखा है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर हमारा अपने से जनरेट हो रहा है, आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना है 3,20,000। तो 3,20,000 की हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। सेल्स टैक्सेबल अपने आप आ गया, टैक्सेबल वैल्यू भी 3,20,000 अपने आप आ गया। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान रखिएगा क्या करना है। अब यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो क्या लगेगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लग गया। न्यू रेफरेंस नया बिल बन रहा है, इसलिए बीइंग सर्विस सप्लाइड, तो सर्विस हमने सप्लाई कर दिया। किसी को इसमें कोई दिक्कत? तो हमने देखिए सर्विस सप्लाई कर दिया, सेम GST अमाउंट पकड़ा है। अब देखिए यू कैन व्यू द टैक्स एनालिसिस। तो चलिए पेज अप करके एक बार टैक्स एनालिसिस भी चेक कर लेते हैं। टैक्स एनालिसिस चेक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, Alt I कि Ctrl I होता है, Ctrl I। और यहाँ टैक्स एनालिसिस होता है, इस पे एंटर कर दीजिए, Alt F1 करिए, डिटेल दिखेगा। तो सही कट रहा है, सर्विसेज के ऊपर GST काटना आ गया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, नाउ प्रिंट द, अच्छा इनवॉइस भी प्रिंट करना है तो फिर से पेज अप और LP और इसमें करंट रिव्यू करके देख लीजिए। तो कुछ इस तरह का बिल आ रहा है। अब मेरा चूंकि ये आइटमाइज्ड बिल आता, तो आइटमाइज्ड बिल आपको नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल इनवॉइस चाहिए। तो नॉर्मल इनवॉइस के लिए क्या करेंगे, हम लोग बाहर आएंगे, यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ देखिए आइटम वाइज GST डेट को इसको एंटर करके नो कर दीजिए, Ctrl+A कर लीजिए। अब प्रीव्यू देखिए, अभी नॉर्मल इनवॉइस की तरह दिख रहा है, ठीक है। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, उसका SSC कोड ये और आउटपुट CGST SGST, ये नॉर्मल इनवॉइस आ गया, ठीक। अब क्या करना है सर, अब हमने सर्विस अप्लाई किया तो कुछ सर्विस लेना भी होगा, तो कुछ सर्विस चलिए। नाउ चेक GSTR1, ओहो GSTR1 भी चेक कर, पूरा रिपोर्ट बाकायदा चेक करके जाइए। तो यहाँ पे GSTR1 देख लीजिए। अब GSTR1 में ध्यान रखिए 1 अप्रैल से 31 अप्रैल दिखा रहा है, इसलिए वहाँ नहीं शो कर रहा है। तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को Alt F2 करना है, हमें 1 मई से 31 मई देखना है। तो 1 मई से 31 मई में देखो यहाँ पे क्या आने लगा, यहाँ पे कह रहा है कि सर ये जो सेल का है ना, ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, कोई भी अगर एरर होता है तो यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, कुछ प्रॉब्लम है, एंटर करिए। फिर कह रहा है एंटर करिए, फिर यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है, यहाँ कह रहा है GSTN नंबर ऑलरेडी किसी के लिए यूज़ हो चुका है। ये आपको एक दूसरा GSTN नंबर क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। यानी कि देखिए बुक से हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आना ही आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक नया GSTN नंबर दे देता हूँ, उसे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो GSTN नंबर हम निकाल लेते हैं। ओके, सो GSTN नंबर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने टैली में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं।
तो GST नंबर यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया, स्पेस है, एंटर करते हैं। ओके, सो ये GST नंबर ले लेगा, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो रिटर्न बन गया 31 मई का। अब 1 मई से 31 मई में देखो एक ट्रांजेक्शन आ गया है ना, B2B ट्रांजेक्शन। ठीक, तो GSTR1 भी हमने देख लिया। अब क्या करना है सर, अब असाइनमेंट में आगे देखते हैं हम लोग। परचेज करना है लोकल, हम सर्विस ले रहे हैं। इस बार कौन सी सर्विस ले रहा है, 2 मई को कंपनी रिसीव बिल 1,32,000 प्लस GST 18% फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विस। हम लोग एडवर्टीजमेंट सर्विस ले रहे हैं। कायदे से तो चाहे तो आप ये जर्नल की एंट्री भी कर सकते हैं, बट चूंकि सर्विस परचेज कर रहा है तो चलिए परचेज में एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम परचेज में देखो क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला हमें बिल पकड़ा रहा है, और बिल पकड़ा रहा है तो बिल की एंट्री हम लोग परचेज में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी डिटेल हम प्रॉपरली यहाँ पे फीड कर सकते हैं। सर्विस किससे ले रहे हैं, थर्ड आई लिमिटेड से, अ रेगुलर डीलर ऑफ यूपी विद द बिल नंबर दिस वन। हियर ऑल्सो वी नीड टू क्रिएट रिक्वायर्स लेजर्स बिफोर पासिंग द परचेज इनवॉइस, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ लेजर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक, तो चलिए लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग साथ में। सबसे पहली चीज़, या सीधे परचेज में जाके एंट्री कर लेते हैं। यहीं पे जो ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग बना लेंगे। तो परचेज है, सबसे पहले तो इनवाइस नंबर मांग रहा है, तो इनवाइस नंबर यहाँ पे दिया है, तो इनवाइस नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और 2 मई का ट्रांजेक्शन है तो एल यहाँ पे F2 करके 2 मई कर लिया मैंने डेट। पार्टी नेम देखिए क्या है, किस पार्टी से हम लोग सर्विस ले रहे हैं, थर्ड आई लिमिटेड। तो थर्ड आई लिमिटेड, ये क्या हो जाएगा हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, अब इनका डिटेल आपको मेंशन करना है तो कर दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिलहाल। रेगुलर डीलर है, अब थर्ड आई लिमिटेड का जाहिर सी बात है रेगुलर डीलर है। इसका GSTN नंबर, तो GSTN नंबर मैं उठा लेता हूँ, मेरे पास कई GSTN नंबर है। सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला तो वही है, ये उठा लेते हैं। तो ये हो गया GSTN नंबर। थोड़ा देखिए स्पेस है, मेरा कर्सर यहाँ आ गया, इसलिए मैं बैक स्पेस दबा के इसको डिलीट कर देता हूँ स्पेस को। नो, नेक्स्ट एक्सेप्ट। अब क्या है, सर्विस का नाम क्या है, परचेज सर्विस कर रहे हैं हम लोग, कौन सी सर्विस ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विस। कौन सी सर्विस है, तो एडवर्टाइजिंग सर्विस हम लोग बना लेते हैं लेजर। तो ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, जी हाँ, यहाँ पे GST हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी सर्विस हम लोग ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विस, AS लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में। HSN कोड एडवर्टाइजिंग सर्विस का आप लोग देख सकते हो, SSC कोड गूगल में आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बस इतना लिखना है, SSC कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विस, मिल जाएगा आपको। बाकी मैंने नीचे साथ मेंशन किया होगा, 998361 मैंने लिख दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इम्पोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल देंगे या तो क्या कर लेते हैं, परचेज टैक्सेबल है ना, जो हम लोग सर्विस ले रहे हैं वो क्या है, परचेज है, और परचेज है तो क्या है, टैक्सेबल है। नीचे सबसे नीचे देखो परचेज टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स है, 18%। सर्विसेज पे 18% ही लगता है। सर्विस है, जी हाँ, कंट्रोल है। अब एडवर्टाइजिंग सर्विस देखिए कितने की हम लोग ले रहे हैं, हम लोग 1,32,000 का ले रहे हैं, तो 1,32,000 सब देखो अपने आप ले लिया, परचेज टैक्सेबल 1,32,000। अब यहाँ पे क्या करना है, CGST SGST, तो यहाँ पे हम लोग को लगाना है इनपुट CGST, इनपुट SGST। प्रॉपरली पकड़ रहे हैं, बीइंग एडवर्टाइजिंग सर्विस रिसीव, है ना। तो सर्विस हमने ले लिया, तो ये एंट्री होगी आपकी। बाकी ये डिटेल आप लोग देख लोगे, डिटेल देखने के लिए पेज अप, कंट्रोल आई, और टैक्स एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। सेम डिटेल यहाँ पे देखा जा रहा है, यू कैन व्यू द टैक्स डिटेल। LT ठीक है, तो हो गया यहाँ पे। अभी LT की जगह पे क्या हो गया, कंट्रोल आई हो गया ना। अब जाके देखना है रिपोर्ट इसे किसमें, GSTR2 में। तो GSTR2 में इस बार कोई एरर नहीं आएगा मेरे ख्याल से। पिछली बार तो GSTR नंबर का डिटेल, सॉरी GSTR की वजह से क्या हो गया, GST की नंबर की वजह से दिक्कत आ रही थी, इस बार नहीं आनी चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए अप्रैल का दिखा रहा है, यहाँ पे आपको करना है 1 मई से 31 मई का। क्यों? क्योंकि अप्रैल का तो रिटर्न फाइल हो चुका ना। अब यहाँ पे देखिए B2B में आ गया, ये ITC अवेलेबल है 23,760, और अगर 3B में देखेंगे तो दोनों साथ में दिखाएगा। तो यहाँ पे हमें करना होगा 1 मई से 31 मई। तो देखिए इतने का आपको क्या है, अपने सर्विस आउटवर्ड सप्लाई है आपकी कितने की, 57,600 रुपये टैक्स बना है, ये लाइबिलिटी है। और उसमें से हमें ITC मिल जाएगी कितने की, 23,760 का। तो ये हमें मिल जाएगी ITC। बाकी जो डिफरेंस आएगा वही हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है, चलिए बाहर आते हैं हम लोग। अब क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, सेल सर्विस इंटर स्टेट। अब दूसरे स्टेट में हमें सर्विस अप्लाई करनी है। कह रहा है वही इंटीरियर डेकोरेशन वाली सर्विस हम लोग दे रहे हैं, 92,000 18% GST टू ऑर्बिट सॉल्यूशन को, अ रेगुलर डीलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक, तो ऑर्बिट सॉल्यूशन पार्टी का नाम है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स की एंट्री करते हैं, सीधे वाउचर में पहुंच जाते हैं। F8 सेल्स की एंट्री, बिल नंबर ऊपर अपने आप आ रहा है, बिल नंबर आपको मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे एल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। ऑर्बिट सॉल्यूशन, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सन्ड्री डेटर। और ये सन्ड्री डेटर का एड्रेस क्या है, ओके एड्रेस नहीं मेंशन किया, चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधे यहाँ पे बढ़ा देंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हैं ये। GSTN नंबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनका भरना पड़ेगा, रेगुलर डीलर है जब ये, तो अरुणाचल प्रदेश इनका GSTN नंबर, ओके GSTN नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश का हमें GSTN नंबर चाहिए। ओके सो यहाँ पे देखिए इंडियन ऑयल का हम लोगों ने GSTN नंबर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये हम लोग उठा लेते हैं IOCL का ही, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हो गया। अब हम लोग इनको सप्लाई करते हैं कितनी वैल्यू का, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस कितनी वैल्यू थी देखना पड़ेगा, 92,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेल्स टैक्सेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, अब IGST आउटपुट IGST आपको पकड़ाना होगा। अब देखिए आउटपुट IGST नहीं पकड़ाया। अब यहाँ पे आउटपुट IGST क्यों नहीं पकड़ाया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे इंटर किए थे डेटर में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तो पकड़ा दिए थे। अच्छा ठीक है, ओके जब यहाँ पे हम लोग इंटर किए थे तो यहाँ पे भी हम लोग को पकड़ाना पड़ेगा। ऑर्बिट सॉल्यूशन एड्रेस तो ठीक है अरुणाचल प्रदेश है, स्टेट ऑफ सप्लाई क्या हो गया, सही तो है अरुणाचल। प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग किसको कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इंटर स्टेट सर्विस सेल होती है। तो जब इंटर स्टेट सर्विस सेल होता है तो यहाँ पे देखिए इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन नेचर, यहाँ सेल्स टैक्सेबल आ रहा है। तो बस यहीं पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, स्पेस दबाना होगा, और यहाँ पे दिखाना होगा क्या, कि ये इंटर स्टेट टैक्सेबल है। ठीक है ना, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल होगा। बस इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना, तुरंत आपका आउटपुट GST पकड़ लेगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, बिल बन गया, बीइंग सर्विस सप्लाई इन अदर स्टेट, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो हमने दूसरे स्टेट में हम लोग ने सप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है द टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड, कुछ टैक्स डिटेल आपने मॉडिफाई किया है, तो वो सही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ समझ नहीं आया है, कन्फ्लिक्ट है, बाद में हम रिजॉल्व करेंगे, तो वाई दबाइए। और अगर आपको लगता है नहीं मैंने जो किया एकदम सही किया, तो ओवर राइट करिए। तो हम लोग ओ दबाएंगे, ओवर राइट करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो भी हमने किया वो सही किया है। तो अब जाके देखिए रिपोर्ट, अब आपकी सप्लाई में कितने सप्लाई दिखेंगे, 2 सप्लाई आपको शो करेगा। यहाँ देखो बताया भी है इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल करना है। ठीक है ना, सेल्स टैक्सेबल की जब बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ा था, सेल्स टैक्सेबल, तो इसको हमने चेंज करके किया क्या, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। अब GSTR1 फिर चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले सारे आउटवर्ड सप्लाई कहाँ दिखेंगे, GSTR1 में, और यहाँ पे Alt F2 करके 1 मई से 31 मई। अब देखिए इसमें 2 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, 2 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं ना, दोनों ऑर्बिट सॉल्यूशन वाला, गैलेक्सी वाला। तो रिपोर्ट हम लोग ने देख लिया सर्विस सप्लाई का। अगला टॉपिक है परचेज कैपिटल गुड्स। ठीक है ना,
तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल तो हम लोग को इतना ही करना है, सर्विस वाला पॉइंट पहले क्लियरली कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग को कैपिटल गुड्स कवर करना है कि कैपिटल गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो कैसे जीएसटी एंट्री करेंगे, उसके ऊपर भी तो जीएसटी हम पे कर रहे हैं, उसकी भी आईटीसी हमें क्लेम करनी होती है। फिर ही टॉपिक अगला ही तुरंत हम लोग को पढ़ना होगा रिवर्स चार्ज, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।